जय श्री हरि। बंधु, एक विशेष बात है, इस गीता जी को वही श्रवण करे जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, वो इसका कदापि श्रवण ना करे। आपको पहले ही कह दिया है। तो ये कथा, ये गीता जी का संपूर्ण जो भी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के सेवकों के लिए। आगे कहा है 11वें श्लोक में, श्लोक के उपरांत 12वें से, कि पंडित जन तो जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते और जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है शोक करना। आत्मा तो नित्य है, सदैव रहेगा, तुम तो सदैव रहोगे। देह रूपी पिंजरे में तुम रहते हो। देह रूपी ये देह रूपी इस पिंजरे में मैं रहता हूं, ये देह मैं नहीं हूं, इसलिए शोक करना युक्त है। देह रूपी पिंजरे में मैं रहता हूं। जैसे एक भजन भी है ना, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा। तो तन, ये तन पिंजरा है, इससे जिस दिन हंस उड़ जाएगा, अर्थात हम चले जाएंगे। सब ठाठ पड़ा जग में यहीं रह जाएगा। सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा जब तन रूपी पिंजरे से ये हंस उड़ जाएगा। अर्थात आप जब इस शरीर को त्याग कर चले जाओगे तो ये घर, मकान, स्त्री, पुत्र सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा। और ये तो है कैसा, जैसे दो नाविक यात्रा में मिले, दो नाविक परस्पर मिले और फिर चले गए, फिर कभी नहीं मिले। आप बस में आते हो, ट्रेन में आते हो, आपको अपरिचित कई सारे लोग मिलते हैं, हंस के आपकी उनसे वार्ता भी होती है, और पश्चात में जब आप ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हो, वह व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, उसके पश्चात ऐसा अनेकों बार होता है कि आप जीवन में कभी नहीं मिलते उससे। तो वैसे ही ये जीवन है। इस जीवन में हम अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आए हैं, माता के प्रति, स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, सबके प्रति। जैसे उस ट्रेन में आप कर्तव्य पालन करते हुए गए ना, उसको परेशान नहीं किया, व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पता है आपको वहां तक जाना है, अच्छे से जाओ, सुखपूर्वक रहोगे आगे भी, और लड़के जाओगे तो आगे भी सुखपूर्वक नहीं रहोगे। दोनों ओर से बात है। ऐसे ही यहाँ धर्म युक्त हमें पालन करना है, और पालन करके अच्छे से पालन करेंगे तो गति अच्छी होगी, अच्छे से पालन नहीं करेंगे तो गति अच्छी नहीं होगी। वहां भी दुख, यहाँ भी दुख, यहाँ भी लड़े, वहां भी मरे। इसलिए आत्मा नित्य है, शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे जिन्हें तू मारने के लिए कह रहा है ना, कि मर जाएंगे या जो भी है, इन्हें मारना नहीं चाहिए। ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं था। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। सुन लो जो भी चलचित्र देख रहा है, ऐसा कोई काल नहीं है कि हम सब का नाश हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सब रहेंगे, नरक में रहें, स्वर्ग में रहें, इस मर्त्य लोक में रहें, इस पृथ्वी पर रहें, देवलोक में रहें, ब्रह्मलोक में रहें, मणिलोक में रहें, माता जी के लोक में रहें, शेरों वाली माता के लोक में रहें, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के लोक में रहें, कैलाश पर्वत पर रहें अथवा शिव लोक में रहें, कहीं भी रहें, किंतु हम मरेंगे नहीं, हम रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना, सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। कह रहे हैं जैसे तुम बच्चे थे, युवा हुए, बूढ़े हो जाओगे, तो ये जो अवस्थाएं हैं इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता। धीर गंभीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। अरे होना ही है, ये तो इसमें बाल काले करने की क्या आवश्यकता है? सफेद बाल आ गए हैं तो आएंगे ही ना, ये तो अवस्थाएं हैं हमारी।
इसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते, अपितु अच्छा है, आपकी अवस्था आगे बढ़ रही है, जब तो आपका कल्याण होगा और आपका मान भी बढ़ेगा अगर अच्छे से बढ़ रही है। आप पहले बच्चे थे, बड़े होते हो आपको सम्मान मिलता है, और बड़े होते हो और ज्ञान संपन्न होते हो तो आपको और लोग सम्मान देते हैं, और जब आप ज्ञान संपन्न नहीं होते हो तो सम्मान नहीं देंगे। इसलिए धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। और जैसा ये है बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, इसी प्रकार वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना, ये इस सूक्ष्म शरीर का, इससे अंदर जो हमारे एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर होता है उसका विकार है। विकार अर्थात जब तक वो शरीर रहेगा तब तक उसका ये धर्म है कि ये शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा, उससे दूसरे में जाएगा। सूक्ष्म शरीर जब मुक्त हो जाएगा तो वो विकार समाप्त हो जाएगा, फिर स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं महापुरुष लोग। और इसलिए धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप जाइएगा श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वृंदावन के जो महाराज जी हैं, हमारे पूज्य हैं, उनके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, संभवतः अभी वो पड़ा हो चलचित्र, एक महात्मा ऐसे थे, अभी जो काल गया है जिसमें जयपुर आदि के राजा आदि थे, सवाई मानसिंह आदि जो राजा थे, उनसे पूर्व का काल है, संभवतः उनके दादा या उनके पिताजी की बात है। तो वहीं से एक राजा आए वृंदावन, वहीं के एक राजा थे, और उनका पुत्र जो है वो मरणासन्न हो गया, और वहाँ एक महाराज रहते थे। उन्होंने तो पूरा नाम बताया है कौन से महाराज थे और कहाँ रहते थे वो वाले महाराज, और आके बाद में कहाँ रहे। तो वहाँ महाराज रहते थे और उनका पुत्र जो है मरणासन्न था, मर गया था, और वो राजा उन महाराज का नाम सुनते हुए, बहुत नाम सुना था, जंगलों में वो रहते थे, उन महाराज के पास अपने लड़के को, पुत्र को लेके आए और कहा कि हमारा पुत्र मर गया है, इसे जिला दो, जीवित कर दो इसे। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है, इससे मोह क्यों करते हो तुम, इस पुत्र से मोह क्यों करते हो, एक ना एक दिन सबको जाना है। और वो बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और महात्मा ने क्या किया, महात्मा की देह भी वृद्ध हो गई थी, महात्मा तत्वज्ञानी थे, योग क्रिया से संपन्न थे, महापुरुष थे, सतपुरुष थे। जैसे हम वस्त्र को उतारते हैं फिर वस्त्र को पुनः धारण कर लेते हैं, जैसे हम युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, और महात्मा को ये सब सिद्ध हो गया था, भगवान की भक्ति में लीन, ज्ञान में लीन थे, वो कर्म योग आदि में लीन होंगे, इसीलिए उन सबको ये सब सिद्ध हो गया था। हम लोग नहीं है बंधु, मैं नहीं हूं, मैं भी होता मेरे को भी सिद्ध होता, आप हो गए आपको भी सिद्ध होगा, तो आपको भी ऐसा होगा। कैसा, उन महात्मा ने क्या किया, अपना वो जर्जर देह त्याग किया, उसमें से निकले, देह त्याग किया उन्होंने, वो नहीं मरे कि हम तो आत्मा है, हम कभी नहीं मरते। उन्होंने उस शरीर से निकले, कि जब हम अनुभव ही नहीं करते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर में हम रहते हैं, जब अनुभव करोगे तभी तो उसमें आगे बढ़ोगे। तुम तो यही अनुभव करते हो, यही मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी छाती, ये मेरा मुंह, नाक, आंख, कान, गला, तो ये तुम नहीं हो, इसमें तुम रह रहे हो, इसमें अंदर हो तुम। तो अनुभव करते करते उन्हें वो सिद्ध हो गया और उन्हें आभास हो गया कि मैं अंदर हूं, ये शरीर में नहीं हूं। उन्होंने योग बल से उस शरीर से एग्जिट किया, शरीर से निष्क्रमण किया, शरीर से बाहर निकले, और बाहर निकलने के उपरांत वो उस बालक के शरीर में, जिसमें कि कोई भी क्षत विक्षत आदि चिन्ह विद्यमान नहीं थे, संभवतः रोग आदि से उसकी मृत्यु हुई होगी, उसमें प्रवेश किया उन्होंने, और उसमें प्रवेश करके और वो उठ खड़े हुए। अब उनकी वो जर्जर देह तो त्याग हो गई। अब वो उस वेश में उन्होंने बता दिया कि लो अब तो तुम्हारा पुत्र आ गया, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गया हूँ, मैं ही इसमें प्रविष्ट हो गया हूँ। तो राजा भी संतुष्ट हो गया। राजा को बेचारे को उसका चेहरा और वो सब प्रिय लगने लगा था, यही मेरा पुत्र है। वो संसार में आसक्त था, यदि वो आत्मा में आसक्त होता तो ऐसा कभी सोचता ना, संभव है। ये पुत्र तो उसका चला ही गया ना,
जो संस्कार थे उसमें, जो भावनाएं थी उसमें, जो उनके प्रति प्रेम था, वो सब तो उस पुत्र में था जो चला गया उस देह को छोड़ के, और उसमें आने में, उसकी आने में सामर्थ्य नहीं है उस देह में, वो तो चला गया। लेकिन ये महात्मा को तो सब ज्ञान था और राजा को भी बता दिया, तब भी वो उत्तराधिकारी बने और उसके पुत्र के रूप में रहे, और पश्चात में वृंदावन के ही समीप एक गांव है, वहां भी रहे। उनकी देह बहुत वर्षों तक रही, संभवतः 50-70 वर्ष पुरानी बात होगी। तो इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। वो मोहित कहाँ हुए? उन्होंने उस शरीर का त्याग किया और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। ये था 13वां श्लोक। तो हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। सर्दी गर्मी जो सुख दुख हमें देते हैं, और इंद्रियों और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। इंद्रियों के विषयों का मिलना, आंख का विषय, कोई सुंदर चीज दिख जाए, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए, कोई सुंदर वस्तु आपको पसंद आ गई, ये आंख के विषय। नाक के विषय सुगंध युक्त भोजन, अथवा पहले आप मदिरा पान करते थे, आपको वो प्रिय थी, अब आपने छोड़ दी, लेकिन उसकी सुगंधी से अभी भी प्रेम है, जो कि पाप है। तो सुगंध क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना, ये इंद्रियों के विषय। नाक वाली इंद्रिय के विषय, आँख वाली इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय। क्या आदत होती है कईयों की चुगली निंदा सुनने की, ये गंदा विषय है। विषय दोनों है, भगवान की कथा सुनो और वो सुनो, आपको निर्णय लेना आपको क्या सुनना है, भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए आपके। मुख के विषय, गाली नहीं देनी, मीठे वचन कहो, सबसे राम राम कहो, जय श्री हरि कहो। तो ये इंद्रियों के विषय हैं, इसलिए उनको तू सहन कर। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इन विषयों को तू सहन कर, जो सर्दी गर्मी देते हैं, जो सुख दुख देते हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो इन सबको सहन करता है, गर्मी हो गई तो आपको एसी तुरंत चाहिए, नहीं तो आप हल्ला मचा दोगे, हत्या मचा दोगे। सर्दी हो गई तो आपको चादर चाहिए, कोई ऐसा हीटर चाहिए, नहीं तो आप हल्ला मचा दोगे, आप पे रहा नहीं जा रहा, आप तड़प रहे हो। आप इसको सहन करना सीखो, बचपन से ही इसे सहन करना सीखो, प्रयास करो। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए वही पुरुष योग्य होता है जो इतना सहनशील हो, जिसमें सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, पराजय को, हानि को, दुख को, सर्दी को, गर्मी को सहन करने की जिसमें सामर्थ्य हो, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। इसलिए इसका अभ्यास करो। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत का भाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत का अस्तित्व है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। झूठ का कोई अस्तित्व है? झूठ कैसे बोला जाता है? सत्य की आड़ में, सत्य को आगे रख के कि मैं सच बोल रहा हूँ, और बोल रहा होता है झूठ, झूठ ये रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, तो सत्य के ही सहारे झूठ बोला जाता है। इसलिए झूठ का तो अस्तित्व है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इसलिए घबराओ मत, झूठ का अस्तित्व नहीं है। कोई यदि तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें झूठा बोलकर तुम्हें कहीं भी झूठा सिद्ध करता है, न्यायालय में हो अथवा किसी अन्य के समक्ष, तो वो अधिक चलने वाला नहीं है। इस लोक में भले ही तुम पराजय हो जाओ, भले ही तुम पराजित होकर मर जाओ, लेकिन सत्य का जो तुमने पालन किया है उसका तुम्हें फल मिलेगा। क्योंकि असत का तो भाव ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, और सत्य का भाव नहीं है, सत्य की कमी नहीं है। इसलिए सत्य विजयी होता है, क्योंकि सत्य ही परम सत्य है। अस्तित्व का तो भाव है ही नहीं और सत्य की कमी है ही नहीं, तो असत्य के विषय में क्यों सोचते हो? सत्य बोलने के विषय में सोचो, सत्य बोलो। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है
और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो इस न्याय के अनुसार कि सत्य का तो अस्तित्व अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है, इस भाव के अनुसार नाशवान तो वो है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त है, आत्मा से परमात्मा से, क्योंकि उसका कभी नाश होना नहीं है। और ये जो हमारी देह है, ये इसका तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इसका अस्तित्व क्षणिक है। क्षणिक वालों को गीता जी में अस्तित्व नहीं है के समान कहा गया है। और झूठ तो क्षणिक भी नहीं है, वो तो मात्र दृष्टिगोचर होता है कि झूठ नाम की कोई वस्तु है, वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं झूठ। तो अविनाशी का नाश रहित उसे जान कि यह संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, चेतनता, आत्मा, परमात्मा, क्योंकि इस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी का कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। ये चेतनता जो श्री हरि में है, जो शंकर में है, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। और जीवात्मा जो है, अंदर जो है, ये उसका ये पिंजड़ा, ये सारे शरीर जिस जिस जन्म में जो जो धारण करोगे, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, मनुष्य, स्त्री, नपुंसक, जो कुछ भी शरीर धारण करोगे, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, वो नहीं रहेंगे। इसलिए हे भरतवंशी तू युद्ध कर। ये शरीर तो आज तू सोच रहा है कि आज बचा लूं तो कल नहीं बचेंगे, इसलिए तू युद्ध कर। तो ये था बंधुओं 18 तक गीता जी के माध्यम से। फिर सतत चलेंगे आगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।